फिर आज जो बात है मैं सोनिया और गोपाल पे करूँगी। मुझे काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। खैर फिर मैंने तो बिज़ी थी, मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, तो इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई सोशल मीडिया पर। फिर मैंने उनकी वीडियो जाके देखी, जो गोपाल के साथ जो हादसा पेश आया, हादसा ही मैं कहूँगी इसको, क्योंकि ऐसे हादसा जो हैं आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कभी कभी इंसान से। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि गोपाल को क्या करना चाहिए था, या फिर उसके साथ क्या हुआ, या फिर सोनिया यहाँ पे अपने हस्बैंड का साथ दे के सही कर रही है या फिर गलती कर रही है। क्या ऐसे हस्बैंड जो ऐसा काम कर लेते हैं अपनी मिसेज होने के बावजूद, उस हस्बैंड के लिए हम औरतों को क्या करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो बहुत मज़े का रिएक्शन होगा, इसको एंड तक देखिएगा, बल्कि रिएक्शन होगा जो उनके लिए जो भी मैं बात कर रही हूँ। तो आप एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बात की समझ आए, क्योंकि बुला फुला के बात करने की तो मेरी आदत नहीं है, मैं सीधी सीधी सी करती हूँ। तो जल्दी से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो सोनिया गोपाल, आपको पता है या नहीं पता, ये देखें, मेरी अपनी तबीयत बहुत सख्त ख़राब थी और अब थोड़ा सा मैं बोलने के काबिल हुई हूँ, और वापस मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ। इस्लामाबाद में लाहौर गई थी, हमारा अपना एक फंक्शन था, उसमें मैं बिज़ी थी। तो जाहिर बात है, आप लोगों को भी पता होगा, जब बंदा घर से बाहर होता है फिर तबीयत भी सेट ना, वहाँ अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं काफ़ी दिनों से किसी को नहीं देख पाई। तो खैर उनकी वीडियो जाके मैंने देखी, जिसमें सोनिया और गोपाल दोनों थे। तो उन दोनों ने मतलब बड़े अच्छे से उन दोनों ने बात की, और पूरा मैंने उसको सुना, पूरा देखा, जहाँ पर गोपाल जो है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती कि अगर आप कुछ भी करते हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करने वाला, हाँ मैंने ये काम कर दिया, अल्लाह माफ़ करने वाला है। जो लोग काम करते हैं गलत और आके बोलते हैं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो लोग बहुत गलत होते हैं। और मैं इनसे मिल चुकी हूँ, ये बहुत सादे सीधे और बहुत अच्छे लोग हैं। ये इतने वो चालाक शार लोग नहीं जैसे होते हैं, ठीक है, जहाँ तक मैं इनको जानती, जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो गोपाल से भी गलती होगी, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, हमसे गलतियाँ नहीं होती। क्या हमारे हस्बैंड से गलतियाँ नहीं हुई होंगी या फिर नहीं होती होंगी? यहाँ पर तो लोग इतनी इतनी बड़ी गलतियाँ कर लेते हैं और आज तक डटे हुए हैं, जैसे कि सतारा जैसे लोग हैं। सब कुछ एक्सपोज होके खुल खुल के लोगों के सामने आ गया, तो उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि मतलब कहाँ हम गलत थे। तो यहाँ पर यह है कि इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। मुझे गोपाल की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने लोगों को, वाम को, अपने व्यूवर्स का दिल नहीं तोड़ा, और अपने व्यूवर्स को ये नहीं कहता रहा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम है, ये चैट मेरी नहीं है, ये मैसेजेस मेरे नहीं हैं, या फिर मैं इसको जानता नहीं हूँ। मतलब कुछ भी अगर झूठ बोलना हो या बात को आपने लंबा लेके जाना हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी रही किसी शो की बात, शो में उनके साथ क्या हुआ, या वो वीडियो कौन से शो पे, कौन से चैनल पे आ रही, उसका मुझे नहीं देखा, ना मुझे पता, ना ही मैंने अभी तक देखी है। लेकिन गोपाल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। गोपाल, आप दिल छोटा मत करो, यहाँ पर हर किस्म की दुनिया है, अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छे लोग भी ज़िंदगी में मिलते हैं, बुरे लोग भी ज़िंदगी में मिलते हैं। लेकिन वही बात है ना, आप किसी के दिल का तो नहीं पता होता कि आप उसके साथ कैसे चल रहे हो और वो आपके साथ क्या करेगा। और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, उसके लिए अल्लाह आपको माफ़ करेगा, ठीक है। तो आइंदा आप ये देखो कि आइंदा आपको नसीहत मिल गई कि आप आज के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे, और आप अपने व्लॉग बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचो, जैसे कि पहले आप सोचते हो और पहले करते हो। और हसद के बड़े लोग हैं, लोग बहुत जेलस होते हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतनी खूबसूरत औलाद दी है, इतनी अच्छी बीवी है जो आपका साथ देने वाली है, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना अच्छा घर दे दिया है, तो लोग जेलस होते हैं। वो भी उन्हीं में से कोई एक होगी, मैं उसको भी बोलूँगी कि वो जो कोई भी है, भाई आपको क्या मिला। अगर आपकी और उसकी कोई भी बातचीत चली थी, तो जाहिर बात है ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने भी तो गोपाल को कुछ रिस्पॉन्स किया होगा, कुछ तो उसको कहा होगा, किसी तो बात में आपने उसको लगाया होगा। तो जाहिर है मर्द है, वो बहक गया होगा, पिघल गया होगा, या मतलब किसी भी तरफ वो अपने दिमाग को ले गया होगा। हो जाता है इंसान से, लेकिन सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो माफ़ी मांग ले अपने आप से, अल्लाह से, और अपनी मिसिस से, और अपनी यूट्यूब फैमिली से।
और उसको एक्सेप्ट कर ले। मैं कहती हूँ उस जैसा कोई भी नहीं होता। यहाँ पर तो लोग मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर सोनिया से भी मैं कुछ कहूँगी कि सोनिया, आपने अपने हस्बैंड का साथ दिया, हो सकता है कि वो लड़की कोई आपकी दुश्मन हो सकता है वो आपके जेलस हो सकता है वो चाहती हो कि तुम गोपाल को छोड़ दो। तो ये व्यूज़ के लिए, चैनल चलाने के लिए वो गोपाल के साथ ज़िंदगी भर ना चले, लेकिन कुछ टाइम के लिए शायद वो इसके साथ रह ले। तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि आपने अपने हस्बैंड का साथ दिया। हो सकता है कि वो आपका घर तोड़ना चाहती हो, वो यही चाहती हो कि भई आप एक साथ क्यों हो, आप खुश क्यों हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने घर बना लिया है, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहती हो सकता है वो आप लोगों से जेलस हो। तो आप कभी भी अपने हस्बैंड का साथ मत छोड़ना, कभी भी लोगों की बातों में ना आना। मेरी तरफ देखो, आपके भाई, आप उनको अंकल बोलती हो, भाई बोलती हो, चौधरी साहब के साथ 4-5 माह से लड़ाई हुई, पिटारा की वजह से शुरू हुई। और मैं इतनी समझदार हूँ, मुझे पता है अपना घर कैसे चलाना है, हस्बैंड को कैसे लेकर चलना है, लेकिन मैं अपना घर ख़राब करके बैठी हुई हूँ। ठीक है, हस्बैंड की मैंने सारी बातें भी मान ली, लेकिन जब वो ज़िद कर रहा था उस वक़्त मैंने सामने से ज़िद की। मैंने कहा मैं ये बात नहीं मानूंगी। उसकी वजह से आज वो मुझसे दूर है, आज वो मुझसे दूर है। अगर वो भी सुन रहा है तो मैं आज भी उनके वही रिस्पेक्ट करती हूँ, वही प्यार करती हूँ, उसी तरह समझती हूँ। वो आना चाहें, उनका घर है, मोस्ट वेलकम। तो आपने यहाँ पर गोपाल का साथ देके बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त काम किया। कभी भी अपने हस्बैंड का साथ ना छोड़ना, कभी भी लोगों की बातों में आके अपना घर ख़राब मत करना, क्योंकि लोग यहाँ पर देखते हैं तमाशा। हमें देखो, हम ख़राब करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जैसे पहले वीडियो बनाते थे, अपना व्लॉग बनाते थे, ऐसे ही अपना व्लॉग बनाओ। ऐसे ही मैं आपकी सारी ऑडियंस, सब लोग आप लोगों को ऐसे ही देखना चाहते हैं। तो कभी भी किसी भी शो में जान पहचान के अलावा या मतलब ऐसे ही कहीं पर ना जाओ। आप लोगों का अपना एक नाम है, अपना एक मुकाम है। तो ऊपर से आप लोग फ्री में चले जाते हो लोगों को प्रमोशन देने। ठीक है, जिन लोगों ने आपको शो में बुलाया था, जाहिर बात है वो भी आपसे प्रमोशन ले रहे थे। अब वो ये ट्रेंड चलाएंगे, आप लोगों की बदनामी करेंगे, आप लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग आपको शुरू से देख रहे हैं, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को आप जो थे, आप जैसे भी थे, आप लोगों ने अपनी रियलिटी दिखाई। आप लोगों ने कभी बढ़ चढ़ के नहीं बताया कि हम ये हैं, हम वो हैं, या हमारे पास ये है या वो है। मतलब कुछ भी छुपा दो, कुछ चीज़ें गंदी मंदी और अच्छी अच्छी दिखा दो। आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, आप लोगों को लोग पसंद करते हैं। आप लोग दिल छोटा ना करो, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत बुरा लगा, जिसने भी आप लोगों के साथ ये किया। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, बादशाहों से गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों से गलतियाँ। हम क्या चीज़ है, हम तो हैं ही गलती के पुतले। हम तो मिनट में गलती करते हैं, मेरे जैसे मिनट में गलती करते हैं, मिनट में उसको सुधारने आ जाते हैं। लेकिन दिल के अच्छे वही लोग होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और माफ़ी मांग लें, क्योंकि माफ़ करने वाला अल्लाह है। मैं आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हम ये कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से लौट कर अल्लाह की तरफ जाएंगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, तो उससे बड़ा कौन है? कोई भी नहीं, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जब वो हमें माफ़ कर सकता है तो हम इंसान एक दूसरे को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही मेरे साथ कभी कोई गलत करता है तो मैं भी उसको माफ़ कर देती हूँ और मैं उससे माफ़ी भी मांग लेती हूँ। तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने माफ़ी भी मांगी, आपने अपनी गलती भी एक्सेप्ट करी। लेकिन इसके पीछे उसका शायद यही मिशन है कि वो आप लोगों को बर्बाद करे, आप लोगों को ख़राब करे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होना। अपने चैनल को जैसे चलाते हो ऐसे ही मेंटेन करके रखो और ऐसे ही चलाओ। कोई ज़रूरत नहीं किसी की बातों में आने की, और आपकी ऑडियंस आपको समझती है, क्योंकि पहले दिन से आप लोग जो भी थे आप लोगों ने वही बताया। आपने कभी किसी को गुमराह नहीं किया, आपने कभी ऑडियंस के सामने कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया जिससे ऑडियंस को लगे कि ये कुछ ओवर कर रहे हैं या फिर ये कुछ छुपा रहे हैं या ये रियलिटी नहीं बता रहे। आप लोगों के व्लॉगों में तो होती ही रियलिटी है, आप लोगों के व्लॉगों में तो कुछ बनावट नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता।
तो इसलिए मुझे आप लोग भी बहुत अच्छे लगते हो, आप लोगों के व्लॉग भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों के बच्चे भी, अंजलि तो इतनी मुझे पसंद है, और वो जो सामी है वो भी, क्योंकि उनकी बातें, और अंजलि इतनी समझदार बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है वो, ठीक है। वो जो बात सोनिया और गोपाल को बोल देती वही उसकी थोड़ी देर बाद सच हो जाती। जब ये लोग मेरे साथ थे ना, तो ऐसे सामी मांगता ना मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे वो चूसने वाली गोलियां चाहिए, तो वो कहती हाँ पापा आप इसको लेके दोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप ही गलत हो, आप ही गलत कर रहे हो, कि ताकि ये सांप को वो चूस चूस के हाथ गंदे करे, ताकि ये सांप को गंदा करे। मैंने कहा अंजलि ने बहुत अच्छी बात की है गोपाल, मैंने कहा तुम फिर जानबूझ के ऐसा करते हो, फिर हंसना शुरू हो जाते। मेरी किसी बात का उन्होंने माइंड नहीं किया, मेरे साथ वो 2 3 4 दिन पता नहीं हफ्ता रुके थे ना। मैंने, बच्चे हर घर में होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, गंदे बच्चे होते हैं, जिद करने वाले बच्चे होते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, यकीन जाने सारा दिन नाक में दम करके रखते हैं। मुझे लोगों ने उस वक्त इतने बैड बैड कमेंट्स किए, इसने क्या किया उसने क्या, लेकिन मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बच्चों से कभी भी नफरत नहीं करते। तो बच्चे ही होते हैं, बच्चे को क्या पता कब उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रहा, जितना टाइम भी उन्होंने मेरे साथ गुजारा था। मैं उसके बाद आप लोगों ने देखा, आप लोग कहते हो जिससे मिलते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेक करते हो, नहीं, लोग खुद करके जाते हैं, और लोग खुद अपनी जो है ना औकात बता के जाते हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो जो अच्छा है तो उसको अच्छा ही बोलेंगे, अगर कोई बुरा है या आपके साथ कोई बुरा करेगा तो तब भी कोई बोलता है, ऐसे नहीं बोलता, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा ये मैसेज है, आप दोनों अपने व्लॉग बनाओ। खबरदार आपने व्लॉग छोड़ा तो मैं फ़ोन पे भी तुम्हारे साथ बात करूँगी, वहाँ भी तुम्हें ये बताऊँगी और गाइड करूँगी। हो सकता है कि उसको यही चाहिए कि तुम व्लॉग छोड़ो, लेकिन तुम नहीं छोड़ोगे। तुम अपने घर को देखो, अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, उस बीवी को देखो जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। तो अपना घर ख़राब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स, आपको कैसा लगा मेरी ये बात, और सोनिया गोपाल आपको कैसा लगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बेशक मुझे एक फ़ोन कॉल पे आके बताइएगा, व्हाट्सएप पे आके बताइएगा, और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। मेरी कुछ सेहत भी ठीक नहीं, अल्लाह ताला मुझे भी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आप सबको भी तंदुरुस्ती दे, बहुत सारी खुशियां दे। हम यूट्यूब पे एक फैमिली हैं, हम हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। वाकई इंसान को पहले नहीं पता होता कि कौन कैसा है। कहते हैं, पंजाबी की मिसाल है, या राह पे जानो तो या वाह पे जानो। किसी के साथ वाह पड़ता है, आप किसी के साथ कोई लेन देन करते हो तो आपको पता चलता है वो कैसा है, या फिर आप किसी के साथ जब चलते हो, कोई ज़िंदगी का सफ़र करते हो, तब आपको चलता है पता कि वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना घर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो जैसे पहले करते थे। तो इसी के साथ व्यूवर्स, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो है राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे वेट रहेगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के, मैं थोड़ा वक्त भी गुजारूँगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।